हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन डिवाइन सोल मिशन चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से एक नई टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है इम्पैथ किसे कहते हैं, इम्पैथ्स कौन होते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ कुछ साइन शेयर करना चाहती हूँ, जो कि 9 से 10 कुछ साइन आप लोग के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। उस साइन को एक एक करके बारीकी से देखने के बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आप में एम्पैथेटिक क्वालिटी है, क्या आप एक एम्पैथ हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर रेजोनेट होती है वीडियो कैरेक्टरिस्टिक साइन कुछ भी, डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो कि कितने साइन आपके साथ मैच होते हैं या फिर सारे के सारे टोटल साइन मैच करते हैं और आप क्या एग्जैक्टली में एक एम्पैथ हो। तो आइए यहाँ पे वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझ की कोशिश करते हैं कि एम्पैथ एक्चुअली कौन होते हैं, कैसे होते हैं और उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है। तो गाइज, यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करने से पहले कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि एम्पैथ जो होते हैं वो एक ऐसे पर्सन होते हैं, एक ऐसे एम्पैथेटिक पर्सन होते हैं जिसमें एम्पैथी होती है। उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक ही एम्पैथी वाला होता है। जैसे कि आपने कुछ वर्ड सुने होंगे सिनोनिमसली कि कंपैशन वर्ड सुना होगा, सिंपैथी सुना होगा, एम्पैथी सुना होगा। तो ये कुछ मिलते जुलते से शब्द हैं जिनका ओवरऑल करीब करीब मतलब एक ही होता है। यहाँ पे आज हम लोग वीडियो में एम्पैथ वर्ड और एम्पैथेटिक पर्सन को कवर करने जा रहे हैं। तो समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए कि एम्पैथ्स जो गाइज होते हैं वो उनके अंदर एक मतलब एक ESP परसेप्शंस होता है, लाइक एक्स्ट्रा सेंसरी पावर। आपने ESP का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो ESP परसेप्शन को कैरी करते हैं, यानी कि उनकी जो थर्ड आई होती है वो थोड़ी सी एक्टिव होती है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बाकी आम सोल के हिसाब से वो जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी एक्टिव होती है। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन होते हैं और दे आर ऑल्सो कैरिंग द हायर सेंसरी परसेप्शंस। वो सामने वाले व्यक्ति की जो सेंसरी परसेप्शंस हैं उसको बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ शेयर करने आप लोगों के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक 8 to 9 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और इस वीडियो क्लिप्स को भी देखिए। ये वीडियो क्लिप्स आपको काफ़ी मदद करेगी एग्जैक्टली एम्पैथ्स जब किसी से मिलते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है और एट द लास्ट ऑफ द डे एंड में उनकी कैसे एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो गाइस, जो पहली क्वालिटी है वो है कि आप निगेटिव फील करने लगते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज दैट कि आप लाइक किसी से इंटरेक्शन होता है, किसी से लड़ाई हो रही है, तो उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो ट्रॉमास है, जिससे कि वो सारी आप कैरी कर लेते हो, ठीक है। सो योर एनर्जी गेटिंग ड्रेन, यू फील लो आफ्टर मीटिंग दैट पर्सन, ठीक है। ऐसा होता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि दूसरों के जितने भी ट्रॉमास हैं आप वो अपने अंदर ले लेते हो। जैसे कि अभी आपने इस वीडियो क्लिप्स में ही देखा है कि दूसरों के जितने भी निगेटिविटी या ट्रॉमेटिक कंडीशन होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं सामने वाले के अंदर होती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो जो है उनका कोई तबीयत खराब या कोई बैक पेन हो सकता है, उनकी हेडेक्स हो सकती है, कोई टेंशन हो सकता है, किसी बात का डर हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की अगर उनके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो बड़े ही आसानी से जो है ये आप अपने अंदर कैरी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि आप नहीं करना चाहते हो, बल्कि ये एक ऐसा ही होता ही है कि एम्पैथ्स के अंदर ऐसा होता है कि वो बड़े आसानी से आप सामने वाले की जितनी भी ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं, चाहे वो बीमारी के फॉर्म में हो, उसे वो कैरी कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो है वो है पीपल फील गुड एनर्जेटिक विथ योर प्रेजेंस। जब आप किसी पर्सन से आप मिलते हो तो भले आप जो है आपके अंदर कैपेसिटी होती है उनके ट्रॉमास को जो है बड़े आसानी से कैरी कर लेने की, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है आपसे मिलने के बाद काफ़ी डिलाइटेड फील करता है। आपकी ऑरा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आके आपकी प्रेजेंस उन्हें काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देती है, काफ़ी हीलिंग पहुंचाती है, ठीक है। लोगों को अच्छा लगने लगता है आपसे मिलने के बाद या आपके पास बैठना उठना। आपकी बातें सुनने के बाद जिस प्रॉब्लम या जिस सोल्यूशन के साथ वो आते हैं उनको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है, चाहे आपसे फ़ोन पे बात करें, चाहे आपसे वो मिल के जाते हैं। तो ऐसा ओवरऑल देखने को मिलता है। मतलब आप तो उनकी ट्रॉमास कैरी कर लेते हो, जो कि एक कहीं ना कहीं एक नाइंसाफ़ी है, लेकिन इसमें ऐसा ही होता है, बट उनको हीलिंग मिल जाती है, ओके। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी पॉइंट नंबर 4 की। वो है कि आप जो है वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड
एम्पैथ्स जो होते हैं गाइज, ये बहुत ही प्योर सोल होते हैं। वो भूल के भी किसी को भी हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये भी एक इनकी क्वालिटी है एंड दे आर द बेस्ट गिवर। ओके, तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं लेने की, प्राप्त करने की, या उनको कुछ गिफ्ट्स मिलना ही चाहिए, या सामने वाले से कैसे कोई भी सामान बड़ी चालाकी से मैनिपुलेशंस के साथ हम लोग निकलवा लें, तो ऐसा अदर सोल्स में हो सकता है। लेकिन जो एम्पैथ्स होते हैं, एम्पैथेटिक क्वालिटी रखते कैरी करते हैं, वो एक बहुत बड़े गिवर माने जाते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनकी 5th क्वालिटी है वो इट काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। ओके, सो गाइज, जो इनकी 5th क्वालिटी होती है वो होती है कि ये लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं बाय नेचर। ठीक है, इन्हें अकेले रहना काफ़ी पसंद होता है। हालांकि इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, दे आर द नाइस स्पीकर और वेरी गुड इन स्टडीज़ एंड ऑल, बट ये इंट्रोवर्ट होते हैं। मतलब ये इन्हें अकेले रहना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद होता है। ठीक है, और इनको दूसरों की मौजूदगी से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये लाइक माइंडेड लोगों के बीच में ही बैठना उठना पसंद करते हैं, जिनके साथ इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसको ऑरा कह सकते हैं, वो मैच करती है। तो क्योंकि जब ये किसी वैसे ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ ये बैठते हैं, तो इनको जो एनर्जी, चूँकि इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, तो इनकी खुद की जो एनर्जी है वो ड्रेन्ड आउट हो जाती है। इसलिए स्पेसिफिक ग्रुप के पर्सन के साथ ही रेजोनेट कर पाते हैं, और ग्रुप में इनको बैठना वैसे देखा जाए तो पसंद ही नहीं होता है। यानी कि सामने भीड़ भाड़ की जगह में ये नहीं रह सकते हैं, इनको सफोकेशन सा फील होने लग जाता है। सो दे लव टू बी सिट और लीव अलोन। ओके, तो गाइज, अब जो 6th पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट थोड़ा सा एलेबोरेट यहाँ पे करूँगी। अब इनकी जो 6th क्वालिटी होती है वो ये है कि सामने वाले का जो कुछ भी परसेप्शन होता है, इरादा होता है, जिस भी मकसद से वो आपसे मिलते हैं, चाहे वो चैट ही आपसे क्यों ना करे, ठीक है, तो वो सामने वाले का जो इंटेंशन है ये बहुत ही ईजिली ये समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि दे आर बॉर्न विद द ESP परसेप्शंस। ठीक है, इनकी जो 3rd आई का जो पार्ट है वो बचपन से, चाइल्डहुड से ही थोड़ा सा एक्टिव होता है। और तो इंट्यूटिव होने की वजह से सामने वाला इंसान से जब आप मिलते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली पर्सन हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई दूर का फ्रेंड हो सकता है जिससे आप बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो, या फिर कोई भी अननोन पर्सन हो सकता है, स्ट्रेंजर हो सकता है, या आपके नेबर्स हो सकते हैं, जिनसे आप पहली बार भी इंटरेक्ट कर रहे हो। वो आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ आप फेस को देख करके आप उनके इंटेंशंस पता कर सकते हो। या अगर आप टेक्सटिंग भी करते हो किसी के साथ, तो अगर उन्होंने आपको एक लास्ट ओके का मैसेज ड्रॉप किया है, एक चैट चल रही है और ओके का मैसेज ड्रॉप किया है, तो वो ओके जो है अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ लिखा गया है या फिर रूड वे में लिखा गया है, ये वो तक समझने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, सो दे हैव अ वेरी हाई ESP परसेप्शन, दे आर कैरिंग, राइट। तो अब बढ़ते हैं 7th पॉइंट की ओर। तो गाइज, यहाँ पे जो 7th पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो है कि जब आप किसी भी प्लेस पे एंटर करते हो, ठीक है, तो जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पे आप उसकी जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऑरा है, ठीक है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। कि जैसे कि कहते हैं ना कि हम लोग पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं, गर्म और ठंडे की बात करते हैं, हॉट एंड कोल्ड की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप जैसे किसी घर की वास्तु की बात करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आप किसी इंसान के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रीड कर सकते हैं, उनके इंटेंशंस को बड़े आसानी से रीड कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से आप किसी प्लेस के एनवायरनमेंट के, वहाँ के जो भी वहाँ पे आभा मंडल है, उसको आप बहुत आसानी से फील कर सकते हैं कि यहाँ की जो वास्तु है, यहाँ की जो ऑरा है वो पॉजिटिव ऑरा है, यहाँ पे ये कुछ निगेटिविटी है। ठीक है, तो निगेटिव एनर्जी आपको मिल रही है या पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, आप एंट्री करने के साथ ही आपको महसूस होने लग जाता है कि कुछ सर्टेन काइंड ऑफ हेवीनेस लगने लगेगी, आपको सफोकेशन लगने लगेगा, या आपको ऐसा आभास होने लग जाएगा बीइंग एम्पैथेटिक पर्सन कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ हेवीनेस सी है, राइट। तो ऐसा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर, जो कि है सेम इसी से मिलता जुलता हुआ, वो है हेवीनेस इन हार्ट चक्रा, राइट। तो जब आप जो है
लाइक किसी भी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसके अंदर बदले की भावना है या बहुत ही क्रोध है, एनेक्सिटी वाली एनर्जी है, तो आपको अपने हर्ट प्लेस पे, यहाँ पे मैं चक्रास की बात करूँगी, तो आपको अपने हर्ट प्लेसेस पे, हर्ट चक्रा में सेंसेशन तो होगा ही, साथ साथ आपको हैवीनेस से फील होने लग जाएगी। ठीक है, तो आप एनी केस में जो है नकारात्मक फील करने लग जाओगे। सामने वाले की जो भी रिवेंज की क्वालिटी है या फियर की एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी है, वो सारे ट्रॉमा को चूँकि आपके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, और इसी रीज़न की वजह से, इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आपके हर्ट चक्रा में हैवीनेस सा फील होने लग जाता है। फाइन, अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट की लास्ट में और बात कर लेते हैं। वो है पॉइंट नंबर 9 कि यू ट्रस्ट पीपल ईजिली। आपको बहुत ही आसानी से किसी पे ट्रस्ट जो है हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एम्पैथ्स होते हैं ना, उनको पता नहीं क्यों दुनिया में सारे लोग अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ही इनोसेंट होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, गिवर होते हैं, इसलिए उनको जिनसे भी वो इंटरेक्ट करते हैं वो बहुत ही आसानी से जो है उनका ट्रस्ट सामने वाले पे डेवलप हो जाता है, चाहे वो उनके फैमिली वाले हो या कोई क्लोज बेस्ट फ्रेंड हो, बल्कि स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, उनको बहुत ही आसानी से, अगर कोई प्यार से उनसे बात कर ले तो उन पे उनको काफ़ी आसानी से ट्रस्ट, विश्वास वो कर लेते हैं, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव चीज़ है आजकल के ज़माने में। और तब तक इनको वो पता नहीं चलता है जब तक कि सामने वाले पर्सन का मास्क रिवील ना हो जाए एक बहुत ही बड़े लाइफ लेसन्स के द्वारा। जब तक उनको यूनिवर्स के थ्रू लाइफ लेसन्स नहीं मिलते हैं और सामने वाले व्यक्ति का रियल फेस रिवील, उनका मास्क नहीं निकलता है, तब तक उन्हें मतलब कहने का मतलब कि जब तक उन्हें लाइफ झटका नहीं देती है, एक बहुत बड़ा सा स्ट्रोक उन्हें नहीं मिलता है, तब तक वो उनका एक ट्रस्ट रहता है। और ये सारे लाइफ लेसन्स उनको बहुत काम आते हैं आगे जा कर के, और उसके बाद से वो थोड़ा सा लाइक सतर्क होकर के अपने जीवन में कुछ लेसन्स लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बस यही है कि जब तक सामने वाले व्यक्ति का उनको पूरा का पूरा इरादा पता नहीं चल जाता, सब कुछ रिवील नहीं हो जाता कि उनके इंटेंशंस क्या थे, तब तक वो बहुत ही आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और अब जो है आप वीडियो के लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि अब ये सारे साइंस अब आपके सामने हैं, अब आप खुद ही कोरिलेट कीजिए, एनालाइज कीजिए चीज़ों को कि कितने सारे पॉइंट्स आपके साथ, आपके जीवन में, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच होते हैं। और मैं अब यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो गॉड गिफ्टेड चीज़ इनको मिले हैं, जो इनकी रियल कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो बहुत सारे अच्छे चीज़ों के लिए भी है और जो बुरे चीज़ों के लिए है वो ये है कि ये बड़े आसानी से जो है वो सामने वाले की जो ट्रॉमेटिक कंडीशन है, जो निगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसको अपने अंदर कैरी करके एट द एंड ऑफ द डे ये खुद ही ड्रेन हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि रेमेडीज़। तो रेमेडीज़ में मैं यहाँ पे यही बताऊँगी कि बहुत सारे वैसे तो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं कभी और डिस्कस करूँगी, किसी अलग से वीडियो बना दूँगी, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि आपको अपनी ऊर्जा को वैसे व्यक्तियों से बचा के रखना है, जिसके लिए आप जो है मॉर्निंग में उठते के साथ जो है अपने प्रेयर में प्रोटेक्शन ले सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम ऑलमाइटी यूनिवर्स। ठीक है, अपने गॉड से जब आप प्रेयर करते होंगे तो आपको जो है प्रोटेक्शन लेना होता है उस प्रकार के नेगेटिव लोगों से, और अपने ऑरा फील्ड को लीक मत होने दीजिए, यानी कि अपने ऑरा फील्ड को लॉक करना होता है, सील्ड पैक करना होता है। ये इन शॉर्ट में मैंने बताया, डिटेल में काफ़ी सारे पॉइंट्स निकलते हैं, इनके रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो इस तरीके से आप वैसे लोगों से जो है अपने आप को सेव कर सकते हो, अवेयरनेस में भी रहना चाहिए बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। जितनी भी क्वालिटीज़ आपके साथ मैच होती है वो आप प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, कमेंट करके नीचे बताइए, और फिर बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप ही कोई रिक्वायरमेंट है, कोई सजेशंस है या फिर रिकमेंडेशन है किसी खास नए टॉपिक को लेकर के, तो डेफिनेटली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल जो है आईडी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को सुनने के लिए, और अगर न्यू है, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon and please share this video to the needful person.